नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ देश के प्रसिद्ध कथावाचक और हिंदू समाज के मार्गदर्शक भी मैं कहना चाहूँगा, पंडित अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज जी मौजूद हैं और समाज को कथाओं के माध्यम से, राम कथाओं के माध्यम से विगत कई दशकों से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और लोगों की जिज्ञासाओं को भी शांत करते हैं। स्वामी जी, आज धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म ने दुनिया को बहुत आगे बढ़ाया, मनुष्यों को संस्कार दिए, प्रेम से रहना, न्याय की व्यवस्था। लेकिन आज दुनिया के कई हिस्सों में हम देखें, भारत में भी देखें कि धर्म की कुछ विसंगतियां या भ्रम इस प्रकार से समाज में फैलाए जा रहे हैं कि लोग धर्म के कारणों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं। धर्म ने ही इस दुनिया को सभ्य बनाया, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि धर्म का मतलब है आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं दूसरे के साथ ना करूं। इसी से दुनिया के सब कानून, सारे संविधान बने हैं। और अगर ये कानून ना होते, संविधान ना होते तो समाज कैसा अराजक हो गया होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती। तो ये जो पूरे समाज को स्मूथली चला रहा है, बहुत अच्छी तरह जो समाज चल रहा है, ये धर्म ही है। लेकिन विसंगतियां तब आती हैं जब कोई एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरा ही मानना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में जो झगड़े हैं वो इसलिए हैं कि मेरी मानो, मेरा वाला धर्म ठीक है, बाकी सब धर्म खराब हैं, झूठे हैं। तो ये भारतीय समाज नहीं सिखाता। भारत का समाज कहता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पर लड़ना बेकार है। अपनी श्रद्धा के अनुसार सब अपना पूजा पद्धति का चुनाव करते हुए, जो जिसको मानना चाहे उसको मानते हुए आगे की ओर बढ़ें। और ये जो विसंगति की आपने बात कही, वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इस समय देखिए आप, इजराइल में कितना भयंकर संघर्ष है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके, सीरिया में, लेबनान में, गाज़ा में, फ़लस्तीन में, सब मिला के। अब ये लोग कौन है? एक और यहूदी है, एक और इस्लाम है। दोनों एक ही बाबा के बच्चे हैं। ये तीनों धर्म एक ही मस्जिद से निकले हैं, जिसका नाम है अलक्सा जी। तो अलक्सा मस्जिद जो है, अलक्सा मस्जिद से 3 धर्म निकले, ईसाई, इस्लाम और यहूदी जी। तीनों के सब पूर्वज एक ही हैं और एक दूसरे को समाप्त और आज एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हुए। तो ये धर्म के नाम पर अगर कोई लड़ा रहा है तो इसका मतलब है बीच में कोई गलत व्यक्ति, कोई गलत विचार घुस गया है। उसी को समझने की आवश्यकता है। और इसमें समाज के विद्वान लोगों को बैठकर ये सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कि भाई हमारे इसमें गलत क्या क्या है। अगर हम विश्लेषण नहीं करेंगे तो ये तो लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। भारत में ही आप देखिए, हमारे यहाँ जो सिख बंधु हैं वो कौन है? गुरु के शिष्य को सिख कहा गया। पंजाबी में शिष्य माने सिख। जिस समय औरंगजेब की तलवार चल रही थी पूरे भारत पर, उस समय अगर दक्षिण में शिवाजी ना होते और उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी के संघर्ष के कारण ही तो आज भारत बचा जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ बनाया, हर घर से बड़ा बेटा लिया और उन्होंने घोषणा की, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। और फिर उन्होंने देवी की उपासना की। वो देवी के उपासक थे। उनका चंडी दीवार, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है पूरा ग्रंथ। तो उन्होंने देवी की साधना सिद्ध करके उनसे वरदान मांगा, देहु शिवा वर मोई एह, शुभ कर्मन ते कबहु न टरो, रण में अरिसे जब जाए भिरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो लेकिन अंग्रेज कितने चालाक थे। देखिए, सब बांटने का काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज इतने चालाक थे कि 5 करोड़ की आबादी के देश ने पूरी दुनिया पे शासन कर लिया। कैसे कर लिया? आपको बांट के, आपको विभिन्न विचारधाराओं में बांट दिया। जैसे यहाँ की मैं ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूँ आपको, मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता। उन्होंने अपने एक IAS ऑफिसर को आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारे में भेज के अमृत छकवा दिया, उसे सिख बना दिया, पंच ककार धारण करवा दिए, कड़ा, कच्छा, कृपाण, केश सब। और उस IAS ऑफिसर ने सिख बन के ऐसा वेश बनाया कि हम पूरे समर्पित हो गए। और उसने ये देखा कि इसमें लालची लोग कौन है, और 2-3 लालची लोगों को खरीद के उसने वहाँ एक जहर भर दिया
कि आप सिख नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, आप सिख हो। और वही आंदोलन बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ा अंग्रेजों के समय में कि 1920 आते आते वहाँ एक ऐसा धड़ा पैदा हो गया खालिस्तानियों का कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्वर्ण मंदिर तो हिंदुओं का नहीं है, हमारा है। ये तो स्वर्ण मंदिर का नाम पंजाब में है हर मंदिर। आज भी पूरा पंजाब उसको हरि मंदिर बोलता है। वो तो स्वर्ण मंदिर तब कहलाया गया जब काबुल जीत के महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर सोना मढ़वाया। तो इतना जहर फैल गया भाई साहब कि वहां के अकाल तख्त के जत्थेदारों ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को मंदिर से निकाल दिया और कहा यहाँ केवल गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश तो 300 वर्ष पहले हुआ है कुल। पहले वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां भी थी। हाँ, हजारों साल से भगवान विष्णु का मंदिर था। वो मंदिर निकाला तो वहाँ हिंदू समाज ने दुर्गाना मंदिर बनाया। लेकिन वो विचारधारा का जहर बढ़ता बढ़ता आगे खालिस्तानी रूप में परिवर्तित हुआ। हमारे राजनीतिज्ञों ने उसको बढ़ाया, फिर ऑपरेशन हुआ, हिंदू सिख के बीच में खाई पड़ी। अटल जी ने कहा दूध में दरार पड़ गई, है ना। और आज आप जो कनाडा में देख रहे हैं, आप जो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, ये जो विरोध हो रहा है, अपने ही बच्चे हैं, सब अपने ही लोग हैं। घर का बड़ा बेटा सिख बनता था, लेकिन आज वो उनके बीच में कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये होता है। स्वामी जी, आपने जेएनयू से शिक्षा ग्रहण करी और जेएनयू भारत का बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है, वैश्विक स्तर का शिक्षण संस्थान है। जेएनयू भी तमाम सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहता है। और आप क्या देख पा रहे हैं, एक लंबा अनुभव हो गया आपको, कि हिंदू समाज में क्या कोऑर्डिनेशन की, एक समन्वय की कमी है? जैसे आपने बताया कि सिख समाज जो हिंदुओं का ही एक अभिन्न अंग था, वो एक अलगाव की ओर जा रहा है। तो समस्या कहाँ पर है? ये तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? समन्वय क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है? और जो हमारे लोग शिक्षित होके बाहर निकल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हें किस प्रकार से इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए? समाज में जितने अधिक जगाने वाले होंगे उतना समाज जागृत होगा। बाकी धर्मों में हर 2000 की आबादी पर एक व्यक्ति जगाने वाला होता है। हमारे यहाँ भी हर 2000 की आबादी पर एक व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर रोटी खा रहा है, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो कथावाचक हो, लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दोष ये है कि जिनको संस्कृत पढ़ाई जाती है उनको बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। अब मान लीजिए मैंने 5000 साल पहले की भागवत पढ़ ली, तो भागवत में तो ये नहीं लिखा कि 5000 साल में क्या क्या हुआ। भागवत में तो 5000 साल पहले की स्टोरी है ना। तो पिछले 5000 वर्षों की हिस्ट्री क्या है, पिछले 5000 वर्षों में देश की चुनौतियाँ क्या क्या हो गई, ये तो पता नहीं लगा। तो ये बड़ा एक दोष है जो हमारे धर्म के लोग हैं, उनको यदि हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, जगाने वालों की कमी है। इसमें पूरे समाज के लोगों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और जो आपने जेएनयू की बात कही, जेएनयू कब बना? 1967 में शास्त्री जी के मरने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी 1965 में, लेकिन इंदिरा गांधी के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। तो 1967 में वो जो चुनाव जीती वो कम्युनिस्टों के सहयोग से जीती। तो कम्युनिस्टों ने अपने सहयोग के बदले में उनसे दो चीज़ें मांगी, एक शिक्षण संस्थान और एक शिक्षा मंत्री का पद। तो शिक्षा मंत्री नूरुल हसन बनाए गए और शिक्षण संस्थान इंदिरा गांधी ने बना के दिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वो कम्युनिस्टों की विचारधारा के प्रचार प्रसार का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बना और वो आज भी वही काम कर रहा है। आज भी वहीं से भारत को बांटने के नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके नारे लगते हैं। अब तो खैर वहाँ देशभक्त विद्यार्थी भी पहुँच गए तो माहौल बदल रहा है, लेकिन वो तब से 1969 से उसमें हवन नहीं हुआ था। मैं वहाँ से जब पढ़ के निकला 91 में, तो मुझे अब कथा करते हुए इतने साल हो गए, तो अभी वहाँ के डायरेक्टर का फ़ोन आया 3-4 साल पहले, भाई साहब हम अपनी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, आप धार्मिक क्षेत्र में एक ही व्यक्ति हैं हमारे संस्थान से पढ़े हुए, आपकी एक स्पीच हो जाए। तो मैंने कहा मैं आऊँगा तो सही, लेकिन हवन करना पड़ेगा, क्योंकि जेएनयू 1969 से बनी है, आज तक कोई हवन नहीं हुआ। उसने कहा विरोध हो जाएगा। मैंने कहा होने दो। और मैंने कहा कल्लूरी को उसमें बनाओ चीफ गेस्ट हमारे भाषण में। तो कल्लूरी बस्तर के डीजी रहे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा नक्सलवादी मारे थे, तो कल्लूरी को उसमें मुख्य अतिथि बनाया, हमारा भाषण हुआ, हमने हवन किया। बाहर गेट पे नारेबाजी होती रही, लेकिन सिक्योरिटी लगी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 साल बाद जेएनयू में हवन हुआ, आप ही मानिए। तो हमारे अंदर जितने जगाने वाले लोग समाज में बढ़ते जाएंगे। इजराइल आज 1 करोड़ का देश है, तो उसमें 10,000 लोग हैं जो अपने समाज के लिए जीते हैं, जो शादी नहीं करते और पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करते हैं।
तो राष्ट्र को जगाने वाले लोगों की हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। कितने साधु हैं, अभी कुंभ में देखिए आप, लाखों साधु आएंगे, लेकिन अब समाज को जगाने में कितने लगे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर समाज की जागृति में लोग लगेंगे, अब आप सब लोग भी संकल्प ले लीजिए कि 50 साल के 60 साल के होने के बाद जब बाल सफ़ेद हो जाएं तो आप सब लोग दीक्षा लीजिए सन्यास की, और मतलब पार्ट टाइम सन्यासी, 4 घंटे का अपने आप को रोज़ सन्यासी मानिए और समाज को जगाने में लगी। एक अंतिम प्रश्न करेंगे स्वामी जी। महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और सरकार बहुत गंभीर है, बड़ी व्यापक तैयारियां चल रही हैं। अभी आपने कहा था कि महाकुंभ का जो उद्देश्य था, कुंभ का उद्देश्य महाकुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला, कि संतों का समागम हो और क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान हो। ये जो सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कैसे ये अजर अमर हो, इसके लिए ये आयोजन प्रारंभ हुए थे। तो क्या महाकुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला, इस तरह के जो आयोजन है ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं? और शंकराचार्यों की जो भूमिका है, हमारे धर्माचार्यों की जो भूमिका है, विशेष तौर पर शंकराचार्य जो शीर्ष स्थान पर माने जाते हैं, क्या वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर पा रहे हैं चुनौतियों को देखते हुए? नहीं, कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से तो सब भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन पूरे समाज के हिसाब से सब ठीक करें उसकी भी कोशिश अब काफ़ी बड़ी मात्रा में कुंभ के मेले में होती है। देखिए, कुंभ का मतलब है अमृत की बूंदें जहाँ गिरी वहाँ कुंभ लगे। अमृत माने जो समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो मृत्यु से जीवन की ओर ले जाए, समाज को यानी गंदगी से अच्छाई की ओर ले जाए, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर ले जाए। तो उसके लिए प्रयास होता है कुंभ में। लेकिन वही जो आपने कहा कि जितने अधिक धर्माचार्य उस प्रयास में लगेंगे उतना सफल होगा। सरकार तो देखिए व्यवस्था ही कर सकती है। सरकार का काम विचारधारा परिवर्तित करना नहीं होता, सरकार का काम एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक कानून व्यवस्था होता है। बाकी तो जो कुंभ में धर्माचार्य आ रहे हैं ये तो उनकी जिम्मेदारी है। स्वामी, जब समापन करेंगे इस चर्चा का, मनुस्मृति को लेकर अभी राहुल गांधी ने संसद में कुछ बातें कही और हिंदू समाज जो है वो टारगेट पर रहता है कि इसके जातियों को इसी जातियों में तोड़ दिया जाए, कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, और ये आरोप लगता है कि इसमें तमाम जातियों का शोषण हुआ, उन्हें दबा कर रखा गया। आपने बड़ा विशद अध्ययन किया है सनातन ग्रंथों का, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं और ये जो भ्रम है इसका निराकरण कैसे होगा? 99.9% हिंदू समाज ने ना तो आज तक वेद देखे, मनुस्मृति की तो बात छोड़िए, वेद भी नहीं देखे किसी ने, ना वेद पढ़े, ना कहीं कोर्स में है, ना व्यवहारिक जीवन में कहीं है। लेकिन केवल समाज को टारगेट करने के लिए, नेता अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए, अपना वोट बैंक साधने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। और समाज बहुत अच्छा है। समाज का ये जो जाति व्यवस्था है ये समाज के लिए घातक नहीं है, ये समाज की विशेषता है। एक गांव में भाई साहब आप सोचिए 26 प्रकार की जातियां रहती थी। किसान पैदा करता था और सबका उसमें हिस्सा होता था। बढ़ई उसका सारा काम फ्री करता था तो बढ़ई को भी अनाज का एक हिस्सा मिलता था। ब्राह्मण भी उसकी पुरोहिताई करता था तो एक हिस्सा ब्राह्मण को भी मिल जाता था, नाई को भी मिल जाता था, धोबी को भी मिल जाता था, लोहार को भी मिल जाता था, तेली को भी मिल जाता था, भड़बूजे को भी मिल जाता था। सब कितनी सुंदर वस्तु विनिमय था। सबके घर कच्चे थे, सबके घर झोंपड़ियों के थे। जमीन राजा की होती थी, जो जितनी जमीन जोतता था उसका वो टैक्स देता था। ये तो अब अभी 70 साल से तो आपके नाम जमीन आ गई, आप बेचने के हकदार हो गए। नहीं तो पहले तो लोग जमीन लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि टैक्स नहीं दे पाए तो मार पड़ती थी, कोड़े पड़ते थे। अंग्रेजों की जमींदारी सिस्टम तो इतना भयंकर था। तो कहाँ किसने अत्याचार कर दिया, कहाँ शोषण हो गया। वही घर, हर किताब में आपने कहानी पढ़ी होगी, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, है? तो कहाँ अत्याचार हो गया। तो कहीं ये तो बेकार की सब बातें हैं। सब मिलजुल के रहते थे आपस में, सब एक दूसरे के काम आते थे। कहीं कोई टेंट हाउस नहीं होता था भाई साहब। गांव में बारात आती थी, सबके घर से चारपाइयाँ इकट्ठी हो जाती थी, सबके घर से बिस्तर आ जाते थे। गांव में एक आदमी, एक चचा होते थे, वो काशी फल के एक्सपर्ट होते थे, एक चचा आलू के एक्सपर्ट होते थे, वही सब्जी छौंक देते थे। गांव की सब महिलाएं मिलके अपने अपने घर आटा पीस के उस घर में पहुंचाती थी, अपने अपने घर में घी इकट्ठा करके उस घर में पहुंचाती थी। ऐसे जिसके यहाँ भी शादी होती थी यही परंपरा, सबका काम हो जाता था। तो ये तो केवल वोट बैंक के लिए बांट रहे हैं, और इससे समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उससे ज़्यादा पत्रकार समाज की है, क्योंकि हम दोनों ही सरस्वती के पुत्र हैं। मैं वाणी से कर रहा हूँ, आप कलम से कर रहे हैं। आपको भी शुभकामनाएं कि आप खूब करते रहिए।
ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी को कि तमाम महत्वपूर्ण विचारों से मार्गदर्शन किया समाज जी का। जी जी। कमेटी की ओर से